आप करा रहे हैं अपने यहाँ, क्या उद्देश्य है और कितने दिन की ये कथा है? देखिए, श्रीमद् भागवत कथा ये तो 7 दिन तक चलेगी। इसका नाम ही है श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ। भागवत कथा जो है भगवान की कथा है, भगवत की कथा है। इससे सबसे पहला उद्देश्य मानव समाज का कल्याण, विश्व का कल्याण, परिवार का कल्याण। और एक ऐसी कथा है कि इस कथा के श्रवण करने के बाद मनुष्य अपने जीवन को भी सार्थक बनाता है। जो हमारे पूर्वज स्वर्गवासी हो गए हैं, उनको भी इसका आनंद और इसका लाभ मिलता है। हमारे इस श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ जो चल रही है, इसका पहला कारण तो हमने बता दिया। उसके साथ साथ इस बार हम अपने पूर्वजों को, हमारे कुटुंब के जो पूर्वज स्वर्गवासी हो गए हैं, कोई मैक्सिमम लोग अपनी पूरी जीवन गाथा यहाँ समाप्त करके और भगवान के द्वारा निश्चित समय पर अपने स्वर्ग को चले गए। बहुत सारे कुटुंब के अंदर में, परिवार के अंदर में लोग ऐसे हैं कि जो आकस्मिक मृत्यु से भी खत्म हो जाते हैं। किया जा रहा है आमंत्रित करके। ये सप्ताह, ये ज्ञान यज्ञ खत्म होने के बाद मैं अपने बड़े भाई को, हमारा छोटा भाई है, मैं चाचा का लड़का है, उसको, और हमारा भतीजा है, उसको हम गया भेजने के पर्पज से ये भागवत कथा यहाँ करा है। भाग पुराणों के अंदर, वेदों के अंदर में एक पद्धति बनाई गई है कि भागवत कथा सुनना एक बहुत बड़ा यज्ञ के समान है। और भाई साहब, ये कथा जो है, जैसे हमने आपको बताया कि इस कथा को सुनने से जितना मानव समाज को तृप्ति मिलती है, उससे कहीं ज़्यादा स्वर्गवासी हमारे पितृपूर्वजों को भी तृप्ति मिलती है। और ख़ास करके मैं इसी कारण से ये भागवत कथा करा रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भागवत कथा गया करके आने के बाद करना चाहिए, लेकिन हमारे वेदों में, पुराणों में इसकी उक्ति है और इसके लिए चर्चाएँ हैं कि गया जाने के पहले ये कथा होनी चाहिए। इसलिए मैं ये कथा करा। जो कथावाचक आपके हैं, उनका नाम है हरिप्रपन्नाचार्य। ये शक्तिपीठाधीश्वर हैं और इनका यहाँ धनुपुर में बहुत बड़ी एक शक्तिपीठ है, वहाँ के हैं। लेकिन ये हमारे रामानुजाचार्य के शंकराचार्य। और इनकी कथा इतनी मधुर होती है, इतनी सरल होती है, जो मानव समाज के समझ में आ जाती है। ये एक बड़ी आनंद की बात है। कोई व्यक्ति, कोई भी महापुरुष, कोई भी संत, कोई भी महात्मा अगर हमको कथा सुनाता है, हमारे समझ में न आए, तो ऐसी कथा सुनने से क्या फायदा। सही कह रहे हैं। और हमारे रामानुजाचार्य जी के अंदर में ये विशेषता है, ये कई रूप से भागवत कथा को मानस के रूप में भी ले आकर के किसी न किसी रूप से वो मानव समाज को ज्ञान से परिपूर्ण कर देते हैं कि भागवत कथा क्या है, हमारा समाज क्या है और धर्म क्या है। ये धर्म की बात जिससे आपने की, तो आपके हिसाब से सबसे बड़ा धर्म क्या है? व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म। जैसे मानव धर्म हमारे साथ वेद, पुराण, ग्रंथ, इतिहास, ये जितने हैं, ये सब एक ही चीज़ सिखाते हैं कि अगर आप मानव हो, मनुष्य हो, इसलिए
मानवता की रक्षा करना आपका परम। जी, जैसे कल बातें की जा रही थी कि भागवत कथा का जो ज्ञान है, जो व्यक्ति श्रवण करता है, हाँ उसको मोक्ष की प्राप्ति है। हाँ। तो क्या लगता है आपको, है मोक्ष है क्या? मोक्ष है क्या? देखिए, इसे आप कैसे परिभाषित करेंगे? नहीं, मोक्ष जो है तो कई प्रकार की इसकी परिभाषा बड़ी लंबी है। हमारे लोग जैसे व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति इसके ऊपर चर्चा करें तो बहुत अच्छी बात नहीं, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में जो हमारे पास, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, कर रहा हूँ। और विश्वास के साथ श्रद्धा विश्वास समझा, हमारा शास्त्र भी यही करता है, समझा। और उसका कर्म, हम ऐसा कर्म, अच्छा कर्म कर रहे हैं, हमको मोक्ष की प्राप्ति जरूर हो जाए। देखिए, अब हम न तो जमपुरी देखे हैं, न जमराज को देखे हैं, न तो स्वर्ग देखें, लेकिन साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्यों के द्वारा मनुष्य को बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है और उसी के रास्ते पर चल करके अपने जीवन में